पुणे में आयोजित रेप पार्टी में पुलिस की छापेमारी के दौरान एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर की हुई गिरफ्तारी के बाद पति के समर्थन में उनकी पत्नी और एनसीपी एसपी की महिला अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने पति को न्याय दिलाने के लिए केस लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि पुलिस की यह छापेमारी पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद के पुणे वाले घर पर की गई। इस मामले में पुलिस ने प्रांजल को गिरफ्तार किया है। प्रांजल रोहिणी खड़से के पति हैं और अब पति को बचाने के लिए पत्नी ने केस लड़ने का फैसला किया है। रोहिणी ने कहा कि चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। महाराष्ट्र में रेप पार्टी का यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है। यही कारण है कि इस मामले में तमाम राजनेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं और ऐसे में रोहिणी खड़से ने अब पति का समर्थन करते हुए केस लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस मामले की वकालत करूंगी और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल है। और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने वही इस पूरे मामले पर कहा है कि दामाद को फंसाया गया है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूर्व मंत्री के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत काफी गरमाई हुई है। पुणे पुलिस की तरफ से आपको बता दें कि शनिवार देर रात रेप पार्टी पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इस छापेमारी में एनसीपी एसपी के नेता एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अपार्टमेंट से बड़ी संख्या में गांजा, शराब और 2.7 ग्राम कोकीन जैसे पदार्थ और हुक्का जब्त किया था। इसके साथ ही पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सब मिलाकर अब ये मामला इसलिए ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ है पति के समर्थन में वो है पत्नी यानी रोहिणी खड़से खड़ी हो गई है और उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले की सच्चाई जल्द से जल्द लोगों के सामने आएगी। मला 2 मिनिट बोलायचं। हा सगळा शांतता ठेवा ना। हा सगळा विषय न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्यावरती मी योग्य वेळी माझी संपूर्ण भूमिका मांडणार आहे। धन्यवाद। मैं तो दामाद को कोर्ट में पेश करने वाले हैं, उसके बाद में कोर्ट में जो होगा कानून तरीके से जो कार्रवाई चलेगी वो कार्रवाई चलेगी। उसके बारे में मेरा कोई कहना नहीं। मेरा विश्वास है, न्याय देवता पर विश्वास है। वैसा तो मेरा पुलिस पर भी विश्वास है। पुलिस भी कार्रवाई करेंगे तो अच्छा कार्रवाई करेंगे तो मैं उनका कौतुक ही करूंगा, उसका अभिनंदन करूंगा। पर जो कुछ बातें हो रही है पुलिस की तरफ से, वो बातों पर मेरा ऑब्जेक्शन है। पहली बात यह है कि जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, मैंने इनको अरेस्ट किया, मैंने यहाँ ब्लड कलेक्शन के लिया, मैंने पुलिस को ले आया, ऐसा पुलिस को नहीं कर सकते, कानूनन नहीं कर सकते। दूसरा बात है चेहरे बताते हैं, लड़कियों के भी चेहरे बताए, विजुअल में लड़कियों के चेहरे बाहर आए, सबके चेहरे ऐसे बता नहीं सकता पुलिस। एक तो उनके ऊपर कुछ डालना पड़ता है, फिर बताना चाहिए पुलिस ने ऐसा क्यों किया। तीसरी बात ऐसी है कि पुलिस ने जानबूझकर प्रांजल खेवरकर को पहले क्रमांक का आरोप बताया और उसमें बताया पुलिस ने कि इसके ऊपर पहले भी गुनाह दाखिल है। हालांकि प्रांजल खेवरकर भी एक गुनाह नहीं है, वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है, वो तो डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, उसने कोई गुनाह किया नहीं, रिकॉर्ड है। फिर भी पुलिस ने जबरदस्ती झूठा क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर उनको षड्यंत्र करना था। तीसरी बात यह है कि जो गूगल ड्राइव है, ये गूगल ड्राइव जब मोबाइल आप लोगों ने पुलिस ने जब्त किया, मोबाइल ड्राइव जब्त करने के बाद मोबाइल ड्राइवर की सारी चीजें बाहर जो आ रही है, मेरे प्राइवेट फोटो आ रहे हैं, हम कहीं बाहर देश में गए उसके फोटो आ रहे हैं। पुलिस को क्या अधिकार है कि मोबाइल गूगल के पास का ये सारा का सारा एक एमएलए के पास जो भाजपा का है जलगांव जिले का, उसके पास जाए, ये मालूमात कैसे गई। जब आप क्या लगे रहे, मतलब पुलिस जानबूझकर खड़से फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात है कि अल्कोहल का रिपोर्ट तो आ गया, पर ड्रग का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे संदेह है कि ड्रग के रिपोर्ट के बारे में कोई छेड़खानी हो सकती है। ससुर में अभी हालांकि पुरुषोत्तर के संदर्भ में जो सब्जेक्ट था उसमें एक ब्लड के बारे में छेड़खानी हुई और इसलिए 2 डॉक्टर अभी भी जेल में। इसलिए मुझे शक है कि अभी अल्कोहल का आया, ड्रग का नहीं आ रहा है, मतलब कुछ छेड़खानी हो तो नहीं सकती, कोई टेम्पर तो इसके बारे में करते नहीं है। ये मेरी पुलिस के ऊपर शंका है। पुलिस जो बार बार प्रांजल खबर करती है, जो लड़की के पर्स में ड्रग मिले ऐसे बोलते हैं, ड्रग भी ऐसे है कि 2.7 ग्राम
मतलब 2 ग्राम रहता तो जामीन मिलता है, 2.7 मिलता तो जामीन नहीं मिलता। जानबूझ के ये षड्यंत्र के 6.7 उसमें डाला गया होगा। अच्छा डाल गया, वो पर्स में मिला है, वो लेडी के पर्स में मिला है, वो विजुअल है अपने सामने कि उसके पर्स में मिला है। जब पर्स में मिला है तो उसको पहले गुनहगार करना चाहिए ना। जो इनोसेंट पर्सन बाहर खड़े ऐसे कैसे, उनको कैसे क्या गुनहगार कर सकते हैं? उनको उल्टा जो है उनको जो साक्षीदार बनाना चाहिए था। पर ये जानबूझकर कर रहे हैं। और बार बार जो पुलिस बार बार आ रहा है, रेव पार्टी बता रहे हैं। रेव पार्टी की व्याख्या क्या है? एक 7 लोग बैठते हैं घर में, समझो ऐसा पकड़ के बियर पीते हैं या और कुछ पीते हैं, जो भी 7 लोगों के मैंने रेव पार्टी हो सकती है? रेव पार्टी की कोई व्याख्या है? तो बार बार रेव पार्टी रेव पार्टी रेव पार्टी। पुलिस ने बदनाम करने के लिए उसका रेव पार्टी का नाम दिया। हाँ, मैं समझता हूं कि अकेले घर में कोई बैठा तो अगर रेव पार्टी मानेंगे? महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में घर में बैठकर बर्थडे मनाना और कोई बनाना, 5-7 घर के फैमिली के लोग बैठना, ऐसा तो बार बार होता रहता है। पुणे शहर में तो ये बहुत बार दिखा है कि रेव पार्टी के लिए मतलब घर में बैठे लोग हैं कि पार्टी में मनाना गुनाह है। अगर कोई अमली पदार्थ होगा तो ठीक है, गुनाह है, पर इसके बारे में उसने ड्रग अगर सेवन किया ही नहीं होगा तो इसके बारे में उसका नाम बार बार क्यों उछाला जाएगा? जब तक कि आपके पास रिपोर्ट नहीं आता, आप क्यों ये बार बार कहते? रिपोर्ट आने के बाद बताओ कि भाई इसने ड्रग का सेवन किया था, इसको कानून होना ही चाहिए। मैं सहमति दूंगा कि कानून में उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा दामाद है, इसमें मैं नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा। पर ये जब सब हो रहा है, हम लोग को डराने के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है डराने के लिए? कि मैं खुद महाराष्ट्र में हनी ट्रैप और ये लड़कियों के संदर्भ में हमारे गिरीश महाजन मंत्री है, उसका नाम ले रहा हूं, और भी कई मंत्रियों का नाम ले रहा हूं, और या ठिकानी बहुत सारे ले रहे हैं। इस बारे में सब हो रहा है और इस बारे में सर ऐसे हमारा शक है, मेरा संशय है। मैं कभी इसके ऊपर न्याय देवता पर मेरा विश्वास है, पुलिस पर मेरा अभी भी विश्वास है, पर ये प्रश्न जो हो रहे हैं उसके कानून के बाहर हो रहे हैं, इसलिए उनको क्वेश्चन पूछा है।